बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द कोड नीड। आज के वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग CS304 का लेक्चर नंबर 5 करना है, जो कि मल्टीपल इनहेरिटेंस है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है आपको साथ ही नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम इनहेरिटेंस को पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जनरलाइजेशन को डिस्कस किया था, एक्सटेंशन और सब टाइपिंग क्या होती है ये डिस्कस किया था, स्पेशलाइजेशन या रिस्ट्रिक्शन, इसके साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट क्लासेस, ओवरराइडिंग, ये सारा कुछ हमने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो पहले वो लेक्चर लें, वहां से कंसेप्ट क्लियर करें, देन आप इस लेक्चर को लीजिएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है। अच्छा, मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब है कि एक क्लास एक से ज्यादा पेरेंट क्लासेस के फंक्शंस को जब यूज करती है तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। यानी कि एक डिराइव क्लास जो कि पेरेंट क्लास से डिराइव की गई होती है, अगर एक डिराइव क्लास पेरेंट क्लासेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करती है, एक से ज्यादा पेरेंट क्लासेस जब हमारे पास होती है, प्रोग्राम में ऐसा भी होता है कि आप एक से ज्यादा पेरेंट क्लासेस यूज करते हो, ठीक है। जब डिराइव क्लास उन पेरेंट क्लासेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करती है, उसको हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये आप लोगों ने डेफिनेशन कर लेनी है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आपसे पूछी जा सकती है या MCQs के लिए भी आपसे पूछी जा सकती है, आप लोगों ने कर लेनी है। जैसे कि यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया हुआ है, दो हमारे पास मेन क्लासेस हैं, एक वुमेन है और एक फिश है। अब यहाँ से कौन सी क्लास जो है वो इनहेरिट कर रही है, डिराइव हुई हुई है, मरमेड क्लास जो है वो डिराइव की गई है। अब इस वुमेन क्लास की और जो फिश क्लास की जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी ना, जितने भी इनके फंक्शंस होंगे, वो मरमेड क्लास जो है अपने क्लास के अंदर जो उसको यूज कर सकता है इजीली। दोनों क्लासेस के फंक्शंस वो यूज कर सकता है, इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। यानी कि दो पेरेंट क्लासेस हैं, उनके फंक्शंस को अपनी क्लास के अंदर यूज करना, इसको हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। यहाँ पर मैंने कोड करके भी बताया हुआ है, इसको हम जो है वो प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम में हम सिंपली जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस कह रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, दो हमने पेरेंट क्लासेस ली, एक क्लास फिश के नाम से और दूसरी पेरेंट क्लास वुमेन के नाम से, ठीक है। और थर्ड हमारी क्लास है मरमेड, जो कि डिराइव जो हम जिसको हम डिराइव कर रहे हैं, किससे डिराइव हुई है, वुमेन और फिश क्लास से जो है वो डिराइव हुई है। अच्छा, अब बहुत से स्टूडेंट्स जो ना ये मिस्टेक कर जाते हैं, सेमीकोलन लगाना भूल जाते हैं। जब भी हम क्लास अपनी एंड करते हैं ना, तो एंड में हम लाजमी जो है वो सेमीकोलन का यूज करते होते हैं। बहुत से स्टूडेंट ये मिस्टेक कर जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने इस चीज को जो है केयर करनी है। जब भी हम क्लास एंड करते हैं तो सेमीकोलन मस्ट आता है। अच्छा, दो क्लासेस हमने ली, एक पेरेंट क्लास फिश, दूसरी पेरेंट क्लास वुमेन। अब इससे जो क्लास मरमेड क्लास जो इनहेरिट हो रही है, इसका नाम है मरमेड, ठीक है। अब यहाँ पे किस तरह से वो इनहेरिट करेगा, इस दोनों जो हमारे पास क्लासेस है, इनके फंक्शंस को किस तरह से वो इनहेरिट करेगा, इसका हमारे पास ये होता है कि हम सबसे पहले हम कॉलम देते हैं, देन पब्लिक का वर्ड यूज करेंगे। पब्लिक क्या होता है, पब्लिक स्पेसिफायर होता है, ठीक है। फिश, और उसके बाद कॉमा देके देन पब्लिक लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, वुमेन क्लास को लिखेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने इनहेरिट कर लिया मरमेड क्लास जो कि डिराइव की गई इन दोनों क्लासेस। अब इन दोनों क्लासेस की कैरेक्टरिस्टिक वो इजीली यूज कर सकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इनहेरिट कर सकते हैं इसको इजीली, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है अब कि वुमेन भी हमारे पास मेन क्लास है और फिश भी हमारे पास मेन क्लास है। इनके जो फंक्शंस है वो मरमेड क्लास जो है वो इजीली यूज कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने कोड करके बताया हुआ है, हम ये भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अच्छा, लास्ट प्रोग्राम में हम जस्ट ये देख चुके हैं कि किस तरह से हम क्लास को क्रिएट करते हैं और किस तरह से हम इनहेरिट करते हैं, और किस तरह से जो है वो मरमेड क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं इन दोनों क्लासेस के लिए। अब यहाँ पे हम फंक्शंस किस तरह से क्रिएट करेंगे और किस तरह से फंक्शन को हम जो है वो कॉल करेंगे,
ठीक है। पहले हमारे पास पेरेंट क्लास है फिश के नाम से, ठीक है, और इसमें हमने फंक्शन क्रिएट किया है स्विम वॉइड डेटा टाइप के साथ और पब्लिक स्पेसिफायर दिया है। पब्लिक इसलिए हम देते हैं, पब्लिक का मतलब ये होता है कि ये फंक्शन जो है ना वॉइड स्विम, ये पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक इसलिए दिया जाता है और इसमें मैसेज हमने डिस्प्ले कर दिया कि फिश कैन स्विम। अब दूसरी पेरेंट क्लास वुमेन के नाम से हमने क्रिएट की, इसमें हमने फंक्शन क्रिएट किया वॉक के नाम से वॉइड डेटा टाइप के साथ और पब्लिक स्पेसिफायर के साथ, यानी कि ये फंक्शन भी जो है वो पूरे प्रोग्राम में एक्सेस किया जा सकता है और मैसेज डिस्प्ले कर दिया कि वुमेन कैन वॉक। थर्ड हमारे पास जो इनहेरिट क्लास है मरमेड के नाम से, यहाँ पे हम इसको इनहेरिट कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों क्लासेस के फंक्शंस जो है वो इजीली हम इसको इनहेरिट कर सकते हैं। अब इनको कॉल करना है, कॉल कैसे करेंगे? मरमेड फंक्शन जो कि इनहेरिट हो रहा है इन दोनों क्लासेस का नाम लिखेंगे और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। जो क्लास इनहेरिट कर रहे हैं ना डिराइव क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप इसका नाम जो भी रखें, मैंने मरमेड रखा है, आप जो भी नाम रखना चाहे आप रख सकते हैं। अब हमने फंक्शन को कॉल करना है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे जो हमने ऊपर लिखा और फंक्शन को कॉल करेंगे, उस फंक्शन का नाम लिखेंगे जो हमने कॉल करना है। स्विम फंक्शन हमने कॉल करना है, ठीक है, स्विम का नाम लिखा। देन वॉक फंक्शन को कॉल करना है तो वॉक नाम लिखा। अब हम जो है वो रन कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। अच्छा देखिए हमारे कंसोल पे ना दोनों मैसेज डिस्प्ले हो रहे हैं। पहले हमने स्विम फंक्शन को कॉल किया था और स्विम फंक्शन में क्या मैसेज था? स्विम में ये था कि फिश कैन स्विम, ठीक है। देन हमने वॉक फंक्शन को कॉल किया था और वॉक फंक्शन में क्या मैसेज हमने डिस्प्ले करा था सी आउट के थ्रू, दैट वुमेन कैन वॉक, और ये हमारे पास जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम जो वो रन कर रहा है एंड आई होप सो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दूसरा प्रोग्राम देख लें ताकि आप लोग की कंफ्यूजन जो है वो दूर हो सके, आप लोग की कंसेप्ट मजीद क्लियर हो सके। अच्छा यहाँ पे भी हम जो है ना पेरेंट क्लास यूज कर रहे हैं, एक बर्ड और दूसरा सिंगर, ठीक है। दो पेरेंट क्लास है और थर्ड हमारे पास जो है वो इनहेरिट क्लास है पैरेट के नाम से। इसमें हमने फंक्शन क्रिएट किए फ्लाई के नाम से और सिंगर क्लास के अंदर हमने सिंग के नाम से फंक्शन क्रिएट किया वॉइड डेटा टाइप के साथ और दोनों ही पब्लिक फंक्शंस हैं और इनमें मैसेज हमने डिस्प्ले कर दिया। अब पैरेट फंक्शन जो है, पैरेट क्लास जो है, इसको हमने इनहेरिट कर रहे हैं और इसका पैरेट क्लास का खुद का भी फंक्शन है वॉइड टैग के नाम से। लास्ट प्रोग्राम में हम ये बात कर चुके हैं कि जो हमारे पास इनहेरिट क्लास थी ना मरमेड, इसमें हमने फंक्शन क्रिएट नहीं किया था इसका खुद का, लेकिन यहाँ पे जो इनहेरिट क्लास है ना पैरेट, इसमें हमने खुद का फंक्शन भी क्रिएट किया है। और लास्ट लेक्चर में हम बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं कि जो इनहेरिट क्लासेस होती है, जो डिराइव क्लासेस होती है ना, उसके खुद के भी फंक्शंस होते हैं और इसका हमने मैसेज डिस्प्ले कर लिया। अब यहाँ पे हम इसको कॉल कर रहे हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, टॉक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जो कि इसका खुद का फंक्शन है इनहेरिट क्लास का। देन हम फ्लाई फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जो कि बर्ड क्लास का फंक्शन है और लास्ट में सिंग क्लास को जो वो सिंग फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब रन करते हैं, देखते हैं कि क्या डिस्प्ले होता है। अच्छा सबसे पहले हमारे पास पैरेट इज टॉकिंग जो वो डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि हमने सबसे पहले टॉक फंक्शन को कॉल किया था और टॉक फंक्शन में क्या मैसेज था कि पैरेट इज टॉकिंग। देन हमने फ्लाई को कॉल किया, लास्ट में सिंग को, और तीनों मैसेज हमारे पास जो वो सीक्वेंसली जो है वो डिस्प्ले हो रहे हैं। आई होप सो आपके कंसेप्ट जो वो क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे इन्होंने करके दिखाया हुआ एग्जाम्पल के थ्रू और ये प्रोग्राम जो हम कर चुके हैं। अच्छा जो मैं आपको करवाती हूँ आप लोगों ने वही करना है और ये प्रोग्राम जो है आप लोगों ने खुद एज अ प्रैक्टिस जो है वो करना है, ठीक है। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस के एडवांटेजेस क्या होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और आपसे एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस के एडवांटेजेस क्या होते हैं। अच्छा मल्टीपल इनहेरिटेंस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम जो है सेम कोड दोबारा हमें लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखें डिक्रीज रिडंडेंट कोड एज वी कैन इनहेरिट a class from many classes and can use their functions without the need to write them again। यानी कि जो फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, जो फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, उसको दोबारा हमें लिखने की जरूरत नहीं होती जैसे उसको हम कॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एडवांटेज था। अब हम प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं कि प्रॉब्लम इसकी क्या क्या है। अच्छा आप लोगों ने ये तीनों पॉइंट्स एग्जाम के हवाले से याद रखने हैं।
इंक्रीज कम्प्लेक्सिटी, रिड्यूस अंडरस्टैंडिंग और डुप्लीकेट फीचर। ये तीनों हेडिंग अगर आपके माइंड में होंगे तो वहाँ पे आप इजीली जो मैं आपको बता रही हूँ वो लिख के आ सकते हैं। अगर आप जो है वो लेक्चर को गौर से सुनते हैं, अगर आपको शॉर्ट में आता है तो आप इजीली लिख के आ सकते हैं। ये आपके शॉर्ट में भी आ सकता है और एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहला है कि इंक्रीज कम्प्लेक्सिटी। अगर एक क्लास दो या दो से ज्यादा पेरेंट क्लासेस जो वो इनहेरिट कर रही होती है ना, तो कोड जो है वो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है, उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरी आ जाती है रिड्यूस अंडरस्टैंडिंग। जब हम क्लास में ना हायरार्की जब हमारी कम्प्लेक्स हो जाती है तो जितने भी नए प्रोग्रामर्स हैं ना, उनके लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि उनको समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा फंक्शन जो हमने यूज करना है। ठीक है। तीसरा हमारे पास आ जाता है डुप्लीकेट फीचर। जब एक क्लास दो पेरेंट्स से ना इनहेरिट करती है और दोनों पेरेंट में सेम नाम के फंक्शंस हो, ठीक है, सेम फंक्शन, जैसे कि पेरेंट क्लास है ना, दोनों पेरेंट क्लास में सेम फंक्शन है, तो इनहेरिट क्लास जो हो रही थी उसको नहीं समझ आ रहा होता कि कौन सा फंक्शन जो हमें पहले कौन सा फंक्शन हमें कॉल करना है, क्योंकि दोनों पेरेंट क्लासेस के अंदर सेम तरह का वो फंक्शन होता है। तो जो डिराइव क्लास होती है वहां पे फिर हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा हमें कॉल करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है, वुमेन क्लास एंड फिश क्लास। ठीक है, दोनों पेरेंट क्लास है और इसमें सेम तरह का फंक्शन है, ईट और ईट, दोनों में ईट फंक्शन जो है वो दिया हुआ है। तो मेरमेड जो डिराइव क्लास है, अब उसको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा जो है वो हमें कॉल करना है, वुमेन क्लास का या फिश क्लास का। अब यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि इस तरह का कोई इशू आता है तो हम इसको किस तरह से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम एक्सप्लेक्सिटी के थ्रू जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय एक्सप्लेक्सिटी कॉलिंग ईच मेथड फ्रॉम any of the parent classes in merit class according to behavior of merit। ये काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि अगर इस तरह का हमारे पास सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें दो पेरेंट क्लास हो और दोनों में सेम फंक्शन यूज हो रहा हो, तो हम इस तरह के इशू को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा हमें जो है वो कॉल करना है। जब हम कॉल करेंगे ना, हम किस तरह से कॉल करेंगे, एक्सप्लेक्सिटी के थ्रू। और एक्सप्लेक्सिटी क्या होती है कि आप क्लास का नाम लिख देते हो, क्लास के नाम के बाद आप उस फंक्शन को लिख देते हो, यानी आपको आइडिया हो जाता है कि कौन सा जो है वो हमें कॉल करना है। आप क्लास का नाम लिख देते हो और फंक्शन का नाम। जैसे हम यहाँ पे प्रैक्टिकली कर लेते हैं, फिश क्लास है, यहाँ पे हम ईट फंक्शन लिख लेते हैं और वुमेन क्लास में भी जो है हम ईट फंक्शन कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने एक क्लास को जो है वो एक फंक्शन को जो वो क्रिएट करना है, दोनों क्लास में सेम तरह का फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, मेड ऑब्जेक्ट ऐसे ही रहेगा। देन हम मैं चाहती हूँ कि मैं वुमेन क्लास का फंक्शन जो वो कॉल कर लूं, तो मैं क्या करूंगी, वुमेन लिखूंगी, यानी कि मेरी क्लास जो वो कॉल होगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमने डबल कॉलन और उसके बाद हम अपने फंक्शन को जो वो कॉल करेंगे। किस तरह से कॉल करते हैं हम, स्पेस ईट सेमीकोलन। अब देखिएगा, वुमेन कैन वॉक, और ये किस फंक्शन के अंदर किस क्लास के अंदर ये मैसेज था, वुमेन क्लास के अंदर। ईट फंक्शन जो इसमें हमने ये मैसेज डिस्प्ले किया था। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ये आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि अगर इसका इशू आ जाए तो हम क्या करते हैं, एक्सप्लेक्सिटी के थ्रू जो है वो इस इशू को जो हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये प्रोग्राम हम प्रैक्टिकली कर चुके हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि बहुत से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते होते हैं कि क्या हमें इतने लेंथी प्रोग्राम पेपर में जो वो लिखने को आते हैं। नहीं, आपके प्रोग्राम जो लिखने वाले आते हैं ना, वो हार्डली 8 to 10 लाइन के प्रोग्राम्स आते हैं, इससे ज्यादा लेंथी प्रोग्राम्स आपके पेपर में नहीं आते। ये प्रोग्राम जो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम अगर आते भी है ना, तो वो आपसे इसका आउटपुट पूछते हैं। पहले क्वेश्चन आप लोग के माइंड में ये होना चाहिए कि हमारे पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो आउटपुट के आते हैं, आपसे ज्यादा आउटपुट पूछते हैं। और सेकेंडली चीज, आपसे एरर का पूछते हैं, प्रोग्राम देके आपसे एरर्स का पूछ लेते हैं। और थर्ड चीज, ये जो भी आपके प्रोग्राम्स आते हैं ना, वो हार्डली 8 to 10 लाइन्स के होते हैं, इससे ज्यादा लेंथी प्रोग्राम्स नहीं होते। अब हम बात कर लेते हैं डायमंड प्रॉब्लम की, कि डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है। यानी कि मेन क्लास के अंदर जो आगे फर्दर से क्लासेस इनहेरिट हो रही है, उसमें सेम तरह का फंक्शन को एग्जिस्ट करना है, इसको हम कहते हैं डायमंड प्रॉब्लम।
यानी जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज करते हैं ना और दोनों पेरेंट क्लासेस में सेम नाम का फंक्शन हो, तो कंपाइलर जो है कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा फंक्शन जो हमें यूज करना है, कौन सी क्लास का फंक्शन यूज करना है। जैसे कि व्हीकल हमारे पास पेरेंट क्लास है, ठीक है, इससे फर्दर दो क्लासेस इनहेरिट हो रही है, लैंड व्हीकल और वाटर व्हीकल। और लैंड वाटर व्हीकल के अंदर दोनों क्लासेस के अंदर एम्फीबियस फंक्शन जो है हमारे पास कॉमन है दोनों क्लासेस के अंदर। ये भी फंक्शन है ना, कार बोट, ये भी फंक्शन है, लेकिन दोनों चेंज फंक्शंस है। बट एम्फीबियस व्हीकल एक वाहिद वो फंक्शन है जो कि दोनों क्लासेस के अंदर इनहेरिट कर रहा है। तो अब यहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी क्लास का फंक्शन मुझे जो है उसके ऊपर काम करना है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने करके दिखाया हुआ है कि मेमोरी की एलोकेशन इस तरह से होती है कि एक ही फंक्शन है दोनों क्लासेस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब हमें अगर काम करना हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी क्लास का फंक्शन जो है हमें उसका गियर चेंज करना है, ठीक है। इस तरह के प्रॉब्लम को कहते हैं डायमंड प्रॉब्लम। ये आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में भी और एमसीक्यूज में भी। और इस डायमंड प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? दो इसके सोल्यूशन हो सकते हैं। एक इसको हम वर्चुअल इनहेरिटेंस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं और दूसरा नॉन वर्चुअल इनहेरिटेंस के थ्रू। और ये भी आपके माइंड में होना चाहिए कि डायमंड प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होता है, और ये आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वर्चुअल इनहेरिटेंस और नॉन वर्चुअल इनहेरिटेंस होती क्या है, ये हम आगे के लेक्चर्स में जो है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब एसोसिएशन क्या होती है? इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल इज नोन एज एसोसिएशन। यानी कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का आपस में इंटरेक्ट होना, उनका कनेक्शन होना, इसको हम कहते हैं एसोसिएशन। और एसोसिएशन जो है लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है। लाइन हम बना लेते हैं और आगे हमारी मर्जी होती है कि उस लाइन के साथ हम एरोहेड का यूज करते हैं या नहीं करते। एरोहेड आप लगा भी सकते हैं और ना लगाना चाहे तो आप नहीं भी वैसे भी स्किप कर सकते हैं। तो एसोसिएशन की डिफिनेशन और एसोसिएशन की रिप्रेजेंटेशन आपकी माइंड में होनी चाहिए एग्जाम के हवाले से। ये आपके शॉर्ट और एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। काइंड ऑफ एसोसिएशन कितने हमारे पास? दो, क्लास एसोसिएशन, ऑब्जेक्ट एसोसिएशन। ये भी आपके माइंड में होना चाहिए। अब क्लास एसोसिएशन क्या होती है? क्लास एसोसिएशन इज इम्प्लीमेंटेड इन टर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस। यानी कि हम क्लास एसोसिएशन ये होता है कि दो क्लासेस, एक से ज्यादा क्लासेस की जब हम कनेक्शन करते हैं, एक ज्यादा हमारे पास क्लासेस आ जाती है इनहेरिटेंस के थ्रू, उसको हम कहते हैं क्लास एसोसिएशन। यानी कि इनहेरिटेंस के थ्रू क्लासेस के बीच जो रिलेशन बनता है ना, उसको हम कहते हैं क्लास एसोसिएशन। अब इसके दो तरह के इनहेरिटेंस होती है, दो तरह के हमारे पास इसके रिलेशनशिप आ जाती हैं। एक होता है पब्लिक इनहेरिटेंस, दूसरा होता है प्राइवेट इनहेरिटेंस। अब पब्लिक इनहेरिटेंस क्या होता है? अच्छा, पब्लिक इनहेरिटेंस में किस तरह का रिलेशन हमारे पास इसका होता है? इज आर रिलेशनशिप होता है। और प्राइवेट इनहेरिटेंस में किस तरह का रिलेशनशिप होता है? इम्प्लीमेंटेड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप होता है। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज के लिए याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि क्लास एसोसिएशन में पब्लिक इनहेरिटेंस का क्या रिलेशनशिप होता है? इज आर रिलेशनशिप। और ये आपसे पूछा जा सकता है इज आर रिलेशनशिप कहाँ पे होता है? पब्लिक इनहेरिटेंस में। इसी तरह से आपसे प्राइवेट इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप जो है वो पूछा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट एसोसिएशन की। ऑब्जेक्ट एसोसिएशन क्या होती है? एक क्लास के ऑब्जेक्ट्स का दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ मिलकर काम करना, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट एसोसिएशन। यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि एक अकेला ऑब्जेक्ट हो और वो बाकी ऑब्जेक्ट्स के साथ जो वो काम परफॉर्म करता है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट एसोसिएशन। ऑब्जेक्ट एसोसिएशन के फर्दर तीन टाइप्स हमारे पास आ जाती हैं, सिंपल एसोसिएशन, कंपोजिशन और एग्रीगेशन। तो ये भी आप लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर हो गया कि ऑब्जेक्ट एसोसिएशन के कितने टाइप्स हैं? तीन। सिंपल एसोसिएशन क्या होती है? सिंपल एसोसिएशन ये होती है कि दो ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होना, एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्शन होना, इसको हम कहते हैं सिंपल एसोसिएशन। और ये सिंपल एसोसिएशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा वीक रिलेशनशिप होता है। तो ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, अब सिंपल एसोसिएशन की आपने जैसे कि एग्जांपल दी हुई है कि कस्टमर गेट्स कैश फ्रॉम कैशियर। कस्टमर भी एक ऑब्जेक्ट है, कैशियर भी एक ऑब्जेक्ट है। अब दोनों ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे के साथ क्या इंटरेक्शन हो रहा है? कैश लेने का इंटरेक्शन हो रहा है। इस तरह से अली लिव्स इन हाउस। अली भी एक ऑब्जेक्ट है, हाउस भी एक ऑब्जेक्ट है। अली क्या करता है? घर के अंदर रहता है। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान क्या है? रिलेशनशिप है। इसको हम कहते हैं सिंपल एसोसिएशन। अच्छा, फर्दर सिंपल एसोसिएशन की काइंड्स है। सिंपल एसोसिएशन की हमारे पास दो तरह की काइंड्स आ जाती हैं। विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, ठीक है,
यानी कि सिंपल एसोसिएशन हमारी डायरेक्शन के थ्रू भी जो है वो की जाती है और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी की जाती है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, ये भी आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट हमसे क्यों है, या आपसे यही पूछा जा सकता है कि नेविगेशन किसको कहते हैं, जिसमें हम डायरेक्शन की बात करते हो, और कार्डिनैलिटी किसको कहते हैं, जिसमें हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की बात करते हो। तो फर्दर यहाँ पे आप पूछ रहा है कि कह रहा है कि सिंपल एसोसिएशन नेविगेशन के थ्रू किस तरह हम करते हैं। ये फर्दर हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस लेक्चर को सुनने के बाद लाजमी अपने हैंडआउट्स को 2 से 3 दफ़ा रीड आउट कर लेना है और कोशिश कीजिएगा कि आप इनके काइंड्स के नाम एक दफ़ा लिख लें ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए। नेविगेशन में हमारे पास 1 वे एसोसिएशन भी होती है और 2 वे एसोसिएशन भी होती है। जो मैंने हाईलाइट किए सारे आप लोग ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अच्छा, 1 वे एसोसिएशन क्या होती है? 1 वे एसोसिएशन में ये होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करता है, दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जिस उसकी कनेक्शन होती है ना, वो एक सिंगल डायरेक्शन में की जाती है। और इसकी डायरेक्शन जो है ना, हम एरो के थ्रू की जो है रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो लगा के। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि अली लिव्स इन हाउस, अली भी ऑब्जेक्ट है, हाउस भी ऑब्जेक्ट है। अली घर के अंदर रह रहा है, घर अली के अंदर तो नहीं रह रहा ना, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, एक सिंगल एसोसिएशन है और एरो के थ्रू इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह से अली ड्राइव्स कार, दोनों ऑब्जेक्ट हैं और सिंगल एसोसिएशन के थ्रू हम कह रहे तो एरो के थ्रू जो है वो इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। इसी तरह से 2 वे एसोसिएशन क्या होती है? 2 वे एसोसिएशन में ये होता है कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स है ना, दोनों ही डायरेक्शंस में जो वो नेविगेट कर रहे होते हैं और इनकी रिप्रेजेंटेशन हम एक लाइन के थ्रू करते हैं। ये आप काफी छोटे छोटे और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तो आप लोगों ने लास्ट में ये करने हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कि एम्प्लॉय वर्क्स फॉर कंपनी, एम्प्लॉय भी ऑब्जेक्ट है, कंपनी भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एम्प्लॉय क्या करती है? कंपनी के लिए काम करती है ना, और कंपनी क्या करती है? एम्प्लॉयज को हायर करती है। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं क्या है, इसकी डबल डायरेक्शन में वर्क करेंगे और इनकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करेंगे, एक सिंगल लाइन के थ्रू हम करेंगे। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं सिंपल एसोसिएशन के कार्डिनैलिटी के काइंड्स की। इसकी फर्दर 3 काइंड्स है कार्डिनैलिटी के, बाइनरी एसोसिएशन, टर्नी एसोसिएशन और एन एरे एसोसिएशन। यहाँ से भी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू जो है वो कवर हो जाता है। बाइनरी एसोसिएशन क्या होती है? बाइनरी एसोसिएशन वो इसको हम कहते हैं जिसमें हमारे पास 2 क्लासेस एग्जिस्ट करती हो, उसको हम कहते हैं बाइनरी एसोसिएशन, यानी कि आपके 2 क्लासेस का होना मस्ट होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने एक क्लासेस का जो इंटरेक्शन करवाना तो दूसरे क्लास का होना मस्ट है ना, तो हमारे पास 2 क्लासेस में होती हैं। जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय है और कंपनी है, दोनों क्लासेस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं और इसको हम किस तरह से जो है वो डिनोट करते हैं, लाइन के थ्रू डिनोट करते हैं और एरो के थ्रू भी जो है वो डिनोट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एम्प्लॉय और कंपनी दोनों क्लासेस है ना, इंटरेक्ट कर रही हैं, किस चीज से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, लाइन के थ्रू कर रहे हैं। इसी तरह से अली भी क्लास है, कार भी क्लास है, दोनों इंटरेक्ट कर रही हैं, इसको हम किस तरह से डिनोट कर रहे हैं, एरो के थ्रू जो है वो डिनोट कर रहे हैं। तो ये आपके लाइन के थ्रू भी हो जाते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं और एरो के थ्रू भी जो हम इसको डिनोट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टर्नी एसोसिएशन की। टर्नी एसोसिएशन वो होती है जिसमें आपकी 3 क्लासेस लाजमी होंगी, जिसमें आपकी 3 क्लासेस होंगी, इसको हम कहते हैं टर्नी एसोसिएशन। और इसको हम किस चीज से डिनोट करते हैं, लाइंस के थ्रू। बीच में हम जो वो डायमंड का साइन जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि स्टूडेंट क्लास है, टीचर क्लास है और कोर्स भी क्लास है, तीनों की तीनों इंटरेक्ट कर रही हैं। स्टूडेंट क्या करता है, टीचर से पढ़ता है, टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है और टीचर कोर्स को जब वो यूज करके स्टूडेंट को पढ़ाता है और स्टूडेंट कोर्स से जब पढ़ता है, तीनों क्लासेस इंटरेक्ट कर रही हैं और लाइन के थ्रू इसकी हमने कनेक्शन की है डायमंड साइन के साथ। तो ये जो इसकी हम डिनोशन किस तरह से करते हैं, ये आप लोग के एमसीक्यूज में काफी बार आ जाते हैं, तो आप लोगों ने ये चीज करनी है कि कौन सी एसोसिएशन जो है किस तरह से जो है वो डिनोट होती है। अब आता है एन एरे एसोसिएशन, जिसमें आपकी 3 या 3 से ज्यादा क्लासेस हो, उसको हम कहते हैं एन एरे एसोसिएशन। और बहुत कम ऐसा होता है कि हमारे पास जो है वो 3 या 3 से ज्यादा हमारे पास जो है वो क्लासेस हो। अब हम देख लेते हैं कंपोजिशन क्या होता है। कंपोजिशन का मतलब है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे आपके छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में मजीद क्रिएट हुए, उसको हम कहते हैं कंपोजिशन। होल हमारा पार्ट है, जैसे कि अली है, यहाँ पे एग्जांपल उन्हें दी हुई है कि अली हमारे पास एक मेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इससे फर्दर छोटे छोटे क्लासेस हमने क्रिएट किए हैं। अली हमारे पास मेन क्लास है,
इससे फर्दर हेड, आर्म, बॉडी, लेग, ये छोटे छोटे क्लासेस हम लोगों ने क्रिएट किए। इसको हम कहते हैं कंपोजिशन, यानी कि मेन क्लास से छोटे छोटे क्लासेस हैं जो हमारे पास मेन क्लास क्रिएट हुई, इसको हम कहते हैं कंपोजिशन। और इनका आपस में रिलेशन है। जो छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम पार्ट्स कहते हैं, और जो बड़ा ऑब्जेक्ट है उसको हम कहते हैं होल। ठीक है, और इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? लाइन के थ्रू। और इन डायमंड के हेड के साथ इसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं फिल्ड डायमंड। डायमंड फिल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक भी छोटा ऑब्जेक्ट यहाँ से हम मिस कर देते, डिलीट कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है अली के स्ट्रक्चर के पर जो है वो फर्क पड़ेगा। इसलिए हम इसकी फिल्ड डायमंड के साथ जो है वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे चेयर की एग्जांपल है। चेयर हमारे पास एक मेन ऑब्जेक्ट है, मेन क्लास है। इससे फर्दर इसकी जो क्लासेस क्रिएट हो रही है, छोटी छोटी क्लासेस, जैसे कि चेयर का बैक, चेयर की सीट, चेयर के आर्म, चेयर का लेग, अगर हम इसमें से एक भी डिलीट कर देते हैं तो जाहिर सी बात है चेयर के स्ट्रक्चर के ऊपर फर्क पड़ेगा ना। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, एक जो है वो फिल्ड डायमंड साइन के साथ जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अब हम इनके रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। कंपोजिशन का जो रिलेशनशिप है ना वो स्ट्रांग होता है। क्यों? जो छोटा ऑब्जेक्ट है ना वो हमेशा बड़े ऑब्जेक्ट का हिस्सा होता है, इसलिए दोनों जो है एक दूसरे के बगैर जो वो इनकम्प्लीट होते हैं। इस तरह से इंडिपेंडेंट जो वो एग्जिस्ट जो है नहीं कर सकता। मतलब कि अगर बड़ा जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो जाता है तो पार्ट्स भी जाहिर सी बात है खत्म हो जाते हैं। जैसे कि अली, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि अली इज मेड अप ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, दे कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ अली। यानी कि अगर एक भी हम बॉडी पार्ट मिस करते हैं तो हमारे अली का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो वो फर्क पड़ेगा। अच्छा, अब एग्रीगेशन क्या होती है? एग्रीगेशन ये होती है कि डिफरेंट छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से एक मेन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, यानी कि छोटे छोटे क्लासेस से एक मेन क्लास क्रिएट करना। अब यही तो हमारे पास कंपोजिशन भी थी। कंपोजिशन भी तो यही थी ना कि छोटे छोटे क्लासेस से, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से एक मेन क्लास क्रिएट करना। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इसमें यह है कि जो कंपोजिशन है ना, इसमें हमारे पास जो छोटी छोटी क्लासेस हैं इन सब का होना कंपलसरी होता है। ठीक है, अगर एक भी छोटी क्लास हमारी मिस हो जाती है तो हमारा जो मेन क्लास है, हमारी जो मेन क्लास है चेयर, उसका स्ट्रक्चर खराब होगा। इसमें हमारे पास ये डिफरेंस है, यानी कि जो छोटी जितनी क्लासेस हैं उनका होना कंपलसरी है, नेसेसरी है। लेकिन एग्रीगेशन में ये होता है कि आप जो छोटे छोटे क्लासेस से, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से एक मेन क्लास क्रिएट कर रहे हो, इसमें अगर आपका एक भी क्लास या सारी की सारी क्लासेस आप मिस कर देते हो तो भी आपकी मेन क्लास के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें ये डिफरेंस है। एग्रीगेशन में आपके छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स अगर नहीं भी होते तो भी आपका जो मेन क्लास है वो एज इट इज ही रहेगा, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर खराब नहीं होगा। इसीलिए इसकी रिप्रेजेंटेशन हम जो है वो अनफिल्ड डायमंड साइन के साथ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो छोटे छोटे टेबल्स हैं, सॉरी जो छोटे छोटे हमारे पास जो क्लासेस हैं, इनका ना होना जो है वो हमारे लिए जो है नुकसानदेह नहीं है। हम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कंपोजिशन में छोटी छोटी क्लासेस का हमारे लिए होना कंपलसरी है, इसलिए इसको हम फिल्ड डायमंड साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इनकी डेफिनेशन जो आप लोगों ने लाजमी कर लेनी है, शॉर्ट क्वेश्चन से आपसे पूछी जा सकती है और एमसीक्यूज के लिए भी आपसे पूछी जा सकती है। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल है कि रूम है, रूम हमारे पास एक मेन क्लास है। ठीक है, रूम के अंदर बेड है, चेयर है, कबर्ड है, टेबल है। अब अगर इसमें से हम चीजें जो है वो स्किप कर देते हैं, बेड को भी हटा देते हैं, चेयर को भी हटा देते हैं, कबर्ड को भी हटा देते हैं, टेबल को भी हटा देते हैं, तो क्या हमारा रूम नहीं कहलाएगा? कहलाएगा ना, वो खाली रूम तो है ना। तो इसको हम कहते हैं एग्रीगेशन, यानी कि छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से मेन क्लास को क्रिएट करना। लेकिन अगर हमारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स नहीं भी होते तो भी हमारा मेन क्लास है वो मेन क्लास ही रहेगी। जैसे कि यहाँ पे दूसरी एग्जांपल दी हुई कि गार्डन है, प्लांट है, गार्डन के अंदर प्लांट है। अगर हम प्लांट्स हटा देते हैं तो गार्डन क्या गार्डन ही कहलाएगा? वो गार्डन ही कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि एग्रीगेशन का जो रिलेशनशिप होता है वो काफी वीक होता है, क्योंकि एग्रीगेट ऑब्जेक्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कंटेनर, यानी कि जो हमारा कंटेनर है वो इन सब का पार्ट्स नहीं, उनके पार्ट्स में नहीं आता। एग्रीगेट ऑब्जेक्ट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जो मेन हमारा ऑब्जेक्ट है, जो मेन क्लास है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन जो हमारा कंपोजिशन में जो हमारा मेन क्लास है वो
इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये हमारे पास इनका डिफरेंस है। आपसे इनका डिफरेंस भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 5। आई होप्स आपको जो है वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसमें आपके बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज जो है वो क्लियर होते हैं, कवर होते हैं। तो लेक्चर सुनने के बाद आप लोगों ने लाजमी 2 से 3 दफा हैंड आउट को रीड आउट करना है। हैंड आउट रीड करने के बाद कोशिश कीजिएगा लाजमी इनकी काइंड्स के नेम जो है वो एक दफा लिख लें ताकि आपको अच्छे से याद रह जाए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी बेनिफिट हो। और हमारे चैनल कोऑर्डिनेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है आपको साथ ही नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने